जब मनुष्य में यह श्रद्धा विकसित हो जाती है, तब मनुष्य में अपने तथा अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों के सच्चे स्वरूप को समझने की योग्यता आ जाती है। श्रद्धा जब विकसित हो रही होती है तो वो गहरी हो जाती है। तब यह मनुष्य को ईश्वर तुल्य महात्माओं की संगति प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त होने का सौभाग्य प्रदान करती है। यानी कि जब श्रद्धा और प्रेम का वेग जब उत्पन्न होता है और ये विकसित होने लगे, देखो विकसित हो रही है। जैसे एक अ, फूल है, वो पहले कली बनता है, फिर उसकी जो पेटल्स हैं वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं, इकट्ठी होती है, फिर वो धीरे धीरे पनपने लगता है, फैलने लगता है और पूरा पुष्प बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये श्रद्धा जब विकसित होकर गहरी हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे हम हर रोज जब साधना करते हैं तो हृदय कमल के भीतर जब हम अपने गुरुजनों के चरणों को देखते हैं, एक श्रद्धा का भाव रखते हैं और हृदय से वो प्रेम का वेग उत्पन्न होता है, हम उनकी तरफ झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड का भाव आता है, तब ये श्रद्धा विकसित होती है। और तब यह मनुष्य को ईश्वर तुल्य महात्माओं की संगति प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। यानी कि जो मनुष्य है वो ही धीरे धीरे जब महात्माओं के सत्संग में संगति में बैठता है तो उसको मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस श्रद्धा के बिना मनुष्य ना तो प्रकृति रूप से सहज जीवन जी सकता है और ना ही वह अपने कल्याण के लिए योग्य व्यक्ति की संगत में रह सकता है। यानी कि श्रद्धा कितनी इम्पोर्टेंट है कि हम जो एक साधारण जो जीवन जीते हैं उसमें हमें श्रद्धा किस प्रकार से अपनी विकसित करना चाहिए, उसको यहाँ पर बताया गया है। और अपने कल्याण के लिए वो अपने योग्य व्यक्ति की संगत में रह सकता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो नहीं रह सकता। प्रकृति के मार्गदर्शन को समझ पाने में गलतियां करने के कारण वह जो अवांछनीय तत्व अपने शरीर में ले लेता है, उनके कारण यह प्राय विशुद्ध रहता है। यानी कि जब हमें अ, अपने ही उस श्रद्धा तत्व को या तप को, स्वाध्याय को, या हम अपनी उस ज्ञान चक्षु को नहीं खोलते, तब हम गलतियां करते हैं और गलतियां करने के कारण हम गलत गलत चीजों को अपने शरीर के भीतर धारण कर लेते हैं और जिससे कि हम विक्षुब्ध रहते हैं, बीमार रहते हैं, या हमारे चारों तरफ जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं उसमें जो तार की बुनती होती है, जैसे होता है ना कि हम स्वेटर बुनते हैं और एक सिलाई भी गलत हो जाए तो स्वेटर की सारी जो बुनती है वो खराब हो जाती है। सेम इसी तरीके से हमारे भीतर भी अवांछनीय तत्व शरीर के भीतर आने लगते हैं और उसी से हमारे शरीर का निर्माण होने लगता है। जैसे नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, लालच है ना, गलत गलत चीजें सोचना है, जो भी हम चीजें अवांछनीय तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर का निर्माण करने लगते हैं, सूक्ष्म शरीरों का। और जैसे जैसे सूक्ष्म शरीरों में ये गलत चीजों का निर्माण होने लगेगा, वैसे वैसे भौतिक शरीर पे बीमारियां प्रकट होने लगेंगी और फलस्वरूप उसका शरीर और मन दोनों ही दुख का कारण बनते हैं। जैसे जैसे अवांछनीय तत्व से हमारे सूक्ष्म शरीरों का निर्माण होगा, वैसे वैसे हमारा शरीर और मन दोनों दुखी रहने लगेंगे। उसे किसी प्रकार से कोई शांति नहीं मिलती और उसका जीवन भारभूत बनकर रह जाता है। इसीलिए इस स्वर्गीय देन रूप श्रद्धा का संवर्धन
मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य आवश्यक है। यानी कि अगर हम श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा का भाव और हृदय में वो प्रेम का वेग, अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो हम इन अवांछनीय तत्वों से परे रह सकते हैं। इसके बिना मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर एक कदम भी चल पाना मनुष्य के लिए असंभव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मोक्ष, यानी कि मोक्ष का मतलब होता है कि हम हमेशा अपने जीवन को एक अवेयरनेस, यानी कि जागरूक एक एक क्षण बिताते हैं, तब हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर हम डिबेट होते हैं अपने उस सोच से, यानी कि जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि हम एक स्वेटर बुनते हैं और हमारा ध्यान थोड़ा सा भी अगर हट जाए तो स्वेटर की बुनती खराब हो जाती है। सेम इसी तरीके से अगर हम प्रति क्षण जागरूक होते हैं, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रति क्षण जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर उन्होंने जो बाइबल में लिखा है उसको बताया गया है यहाँ पर कि मैं तुम्हारे कार्यों को, तुम्हारे श्रम, तुम्हारे धैर्य को जानता हूँ, और जो बुरे हैं उनसे तुम कैसे दूर रहते हो यह भी जानता हूँ। और उनमें से जो कहते हैं कि वे ईश्वर के दूत हैं पर हैं नहीं, उन्हें तुमने आजमा कर देख लिया है और उन्हें झूठा पाया है। और तुमने सब सहज किया है और तुम में धैर्य भी है, और मेरे नाम की खातिर तुमने परिश्रम भी किया है, और फिर भी तुमने थक कर कभी हार नहीं मानी। परंतु फिर भी मैं तुमसे पूरी तरह प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि तुमने अपने पहले प्यार को छोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये बाइबल में जो पंक्तियां हैं और जो हमारी सनातन धर्म की पंक्तियां हैं, उनको उनका मिलान किया गया है कि यहाँ पर जो यूहन्ना है वो भी यही बात कह रहे हैं जो हमारी सनातन धर्म की पंक्तियां कह रही हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सूत्र 7 और 8 की तरफ। श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु की सेवा करने से तथा उनके उपदेशों का प्रेम के साथ पालन करने से वीर्य लाभ होता है। अब देखो, जब हम श्रद्धा करते हैं, प्रेम का वेग उत्पन्न होकर अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करते हैं, सेवा करते हैं ना, और जो उनके संदेश होते हैं उनका प्रेम पूर्वक पालन करते हैं, तो वो कहते हैं कि वीर्य का लाभ होता है। साधारण भाषा में जो वीर्य होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, या जो हमारी एक ताकत होती है, हमारे पूरे भोजन का सार होता है, जिसको ओज बोला जाता है, वीर्य बोला जाता है, यानी कि जो शक्ति बोला जाता है। इसी प्रकार से जब हम रोज साधना करते हैं, हम रोज अपने गुरुजनों के प्रति नमन करते हैं, तो एक अजीब सी शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है। एक अजीब सा साहस उत्पन्न होता है, एक अजीब सी शांति गहरी उत्पन्न होती है ना, एक गहरा संतोष उत्पन्न होता है। उसी की बात यहाँ पर वो वीर्य के रूप में कर रहे हैं। सभी गुरुजन दुख हरने वाले, संशय का निवारण करने वाले, शांति प्रदान करने वाले सत्य हैं। यानी कि जितने भी हम पल भर के लिए भी अगर हम किसी भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर को हम देखते हैं, अपने हृदय के भीतर उस श्वेत कमल में उनके चरणों को नमन करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि दुख हरने वाले होते हैं, संशय का निवारण करने वाले होते हैं। अब संशय का निवारण कैसे, इसको हम
भगवत गीता में बोला गया है स्थित प्रज्ञा की स्थिति, यानी कि जब हमारा आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र मतलब कि हम उनकी आज्ञा से ही सभी कार्य करते हैं, तब हमारे संशय ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। यानी कि हम जो यूनिवर्स जिस तरीके से बह रहा है, बढ़ रहा है, हम उसी स्वरूप में अपनी दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज करते हैं। यानी कि हम किसी से नफरत ना करें, समय से उठें, समय से काम करें, समय के साथ हम अपने दिन भर के कामों को निपटाएं ना, अपने सगे संबंधियों से ढंग से बात करें, दोस्तों के साथ भी तरीके से रहें। तो जो एक नियम है प्रकृति का, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, संशय दूर होता है, शांति प्रदान करने वाले सत्य है, और तब हम हमेशा गुरु के सानिध्य में ही रहने लगते हैं। गुरु के सानिध्य में रहने लगते हैं, या हम यूं कहें कि हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पे धरती पर विचरण करने लगते हैं। उनका संग ब्रह्म के संग के समान करने योग्य होता है। तो उनका संग कैसा हुआ? ब्रह्म के संग के समान। ब्रह्म मतलब कि कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उनके संग के समान करने योग्य है। इसके विपरीत असत, जो हमारी शंकाओं एवं समस्याओं में वृद्धि करते हैं, ये ऐसा असत हानिकारक है, उसे विष के समान वर्जित मानना चाहिए। तो अब यहाँ पर सूत्र 7 और 8 के शुरुआत में, ये पहले पैराग्राफ में बता दिया गया कि जब हम श्रद्धा पूर्वक अपनी ध्यान साधना, अपने गुरुजनों के उपदेशों को प्रेम पूर्वक पालन करते हैं, तो वीर्य का लाभ होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक ये बात हमें समझाने की कोशिश की है कि श्रद्धा यानी कि हृदय में प्रेम का वेग उत्पन्न होना, और दूसरों को सुख देना, दूसरों के प्रति आदर का भाव, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव, दूसरों को सुख देने का भाव, और अपने गुरुजनों के उपदेशों का पालन करना, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके प्रति समर्पित होना। ऐसा करने से हमारे शरीर के भीतर वीर्य का लाभ होता है, यानी कि हमारे अंदर एक अजीब सी शक्ति, स्फूर्ति आने लगती है, और अलग सा एक साहस आने लगता है। हमारी जो भाषा है उसमें बदलाव आता है, हमारे काम करने के तरीकों में बदलाव आता है। तो इस प्रकार से हम इस केवल्य दर्शन की पुस्तक में अपने उस सत्य का जानने लगते हैं, दर्शन करने लगते हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही। और 5 से 10 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। आराम से हम जूम सेशन खत्म होने के बाद बैठेंगे, बहुत ही प्यार से हृदय के भीतर उस श्वेत कमल को देखेंगे, उसके भीतर गुरुजनों के चरणों को देखते हुए, हल्का सा सिर झुकाकर नमन करते हुए, श्री गुरुभ्यो नमः करते हुए, प्यार को, जो विशुद्ध प्रेम है, उसको उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। श्रद्धा का भाव हो, और जो सदियों से हमारा हृदय संकुचित हो गया है, उन उन पंखों को खोलने की आज जरूरत है। धीरे धीरे हम अपने भीतर के वो प्रेम के पंख खोलें, उनका विकास करें, विस्तार करें, और पूरी धरती पर इस विशुद्ध प्रेम को फैलाएं। ओके, थैंक यू।